अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है और हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया हुआ है। आज हम इसके तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसमें वो कह रहा है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। इसको उन्होंने कहा है कि p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ p और q दो इंटीजर्स हैं और q का आंसर हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है क्वेश्चन 0.4 और उसके ऊपर है बार। बार का मतलब है कि ये जो नंबर है ये बार बार रीअकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। हम कह देते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। हम इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक वेरिएबल x के इक्वल है। हम बार को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.444 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई तो कर ही सकते थे। इसके पीछे वजह ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास जितनी वैल्यूज़ होती हैं आप उतने ज़ीरोज़ वाले नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इन क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे। पॉइंट के बाद जितनी डेसिमल वैल्यूज़ हैं, मतलब जितनी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हैं, इनफाइनाइट है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। जितनी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, इसमें एक सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है विच इज़ 4, तो हम एक सिंगल ज़ीरो वाले नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 10। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x। इधर जब हम 0.44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो हम यहाँ इनफाइनाइट नंबर कैलकुलेटर में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कुछ नंबर्स को एंटर करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4.44 और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमने एक इनफाइनाइट वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई किया है। वो इनफाइनाइट ही रहेगी। हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ओके, होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड में से लेफ़्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10x में से हम x को माइनस करेंगे और इस साइड पे हम 4.44 ये कंटिन्यू है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.444 ये भी कंटिन्यू है। यहाँ तक हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। जब 10x में से हम एक x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 - 1 इज़ 9, आंसर आ जाएगा 9x। और यहाँ पर ये नंबर ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा और ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसके जितने भी वैल्यूज़ होंगी, जितने भी पॉइंट के बाद आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो सारी इसके साथ क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब आप सेम नंबर में से सेम नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो 0 हो जाता है। ये हमारे पास 4.0 हो जाएगा। 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन जब ये सारी वैल्यूज़ जो कि टर्मिनेट नहीं हो रही और ये सारी वैल्यूज़ जो टर्मिनेट नहीं हो रही, ये जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये 0 हो जाएंगी, क्योंकि जब हम सेम नंबर में से सेम नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। इट इज़ एडिटिव इन्वर्स। ओके, 9x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब भी आप कोई वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाते हो तो हम उसका अपोजिट ऑपरेशन जो है इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर ऐड हो रहा होता और हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाते तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता।
लेकिन ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो इसका ऑपोजिट ऑपरेशन है डिवीजन, तो दूसरी साइड पे जाकर हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो हमारा जो p/q की फॉर्म में आंसर आया है वो आया है 4/9। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.37 बार। इसमें हमारे पास 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के वक्त जस्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। सो सेम वही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इस नंबर को लेट कर लेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू 0.37 बार। ओके, सो जब इस बार को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 37 रिपीट हो रहा है ना, बार 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 दोनों के ऊपर है, इसका मतलब 37 रिपीट हो रहा है। सो 37 अगेन 37 37 और ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या चेंज आएगा, मैंने आपसे कहा था कि जब आप किसी भी इस इक्वेशन को जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल वैल्यूज़ हैं, डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं। तो उस सवाल में हमारे पास एक डेसिमल प्लेस थी, जस्ट 4, और इस सवाल में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस से मुराद है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। वैसे तो डेसिमल प्लेसेस इनफाइनाइट हैं। ओके, सो यहाँ पर नंबर रिपीट कितने हो रहे हैं, जस्ट 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम 2 ज़ीरोज़ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इक्वेशन 1/100। ओके, सो हम इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x। इस साइड पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास आ जाएगा 0.373737 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये मेरे पास आ जाएगा 37.3737 एंड ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। सो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब अगेन उसी मेथड के मुताबिक हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 100x में से x निकालेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में से लेफ़्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो अगेन ऐसे ही ये वाले पार्ट में से 37 में से हम जब 37 में से जब हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37 और पॉइंट के बाद हम देखेंगे ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है और सेम वैल्यूज़ हैं, ये भी सेम वैल्यूज़ हैं। तो जब हम सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। यहाँ 100 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99x। ओके, सो 99x विल बी इक्वल टू 37। अब ये 99x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इसके ऊपर एक अपोजिट ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा जो कि डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन क्या है, डिवीजन। तो इस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो p/q की फॉर्म में नंबर है वो है 37/99। होप यू अंडरस्टैंड। देन उसके बाद एक क्वेश्चन रह गया है इसका, विच इज़ 0.21 बार। ये क्वेश्चन सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे और अगर आपको कोई क्यूरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।